व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन पे। आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, ये एआरओ से संबंधित वीडियो है और जिससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं स्टूडेंट के मन में, उन्हीं का मैं समाधान कर रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे ही सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके सवाल का समाधान करूँगा, आंसर दूंगा। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हो, अगर आप चाहते हैं आपको उसकी रेगुलर अपडेट्स आपको मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप ये देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की फोटो देखिए। आप अपने अंदर निश्चय कीजिए, आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी यहाँ का एम्प्लॉय बनूंगा और इसी बिल्डिंग में किसी भी एक कोने पे मैं बैठूंगा और काम कर रहा हूँ, यहाँ का एम्प्लॉय मैं बनूंगा। ठीक है, तो ऐसा आप अपने ड्रीम्स में आप अपनी इमेज लाइए। ठीक है, कि हाँ आप भी एम्प्लॉय बनोगे, एआरओ आप बनोगे, और उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिए, उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग काम की बात करते हैं। देखिए, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न हो गया, क्या ओ लेवल अनिवार्य है? दूसरा, कट ऑफ एज डेट क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूं, यूपी में दो दो तरीके की वैकेंसी आती है। एक यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ एआरओ की आती है, और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरओ एआरओ की वैकेंसी आती है। जो यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ वैकेंसी आती है उसमें ओ लेवल अनिवार्य रहता है, प्लस हिंदी टाइपिंग अनिवार्य रहती है। लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ एआरओ वैकेंसी रहती है उसमें ओ लेवल अनिवार्य नहीं है। अगर आपने ओ लेवल नहीं भी किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देखिए, दो तरीके की डिग्रियां होती हैं, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, एक सिंपल क्वालिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले मैं सिंपल वालों की बात करता हूं। देखिए, किसी ने बीए किया है, बीकॉम किया है, बी फार्मा किया है, कुछ भी किया हो, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी बी फार्मा, अगर आपके ग्रेजुएशन डिग्री में कोई भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं था, अगर आपके ग्रेजुएशन डिग्री में कोई भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं था, तो आपको अलग से कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप लोग ट्रिपल सी कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर पीजीडीसीए कर सकते हो, या फिर ओ लेवल कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अनिवार्य नहीं कि आपको ओ लेवल ही करना है। आप लोग ट्रिपल सी भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा चाहे आपका 6 महीने का हो, चाहे आपका 1 साल का हो। ठीक है, पीजीडीसी आप कर सकते हो। ठीक है, जिनका सिंपल सा ग्रेजुएशन है, मतलब जिनका सिंपल सी ग्रेजुएशन, मतलब बीए हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है, बीएससी हो गया, तो ये उनके लिए हो गई बात। ठीक है, अब जिन्होंने स्पेशल ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने बीटेक किया है, या जिन्होंने बीएससी आईटी किया है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिन्होंने बीएससी किया है, प्लस जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, प्लस जिन्होंने बीसीए किया है। ठीक है, तो आप लोग तो ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़े हो ना, आप लोग तो ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़े हो। जैसे बीटेक वाले सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ते हैं, उनके सेमेस्टर में कंप्यूटर होता है। ठीक है, बीसीए आपको पता है कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो पूरी डिग्री ही है, प्लस बीएससी कंप्यूटर साइंस आपको पता है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आपके उसमें रहता है। ठीक है, प्लस बीएससी आईटी आप जानते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको अलग से कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं लेनी है। आप लोग ऑलरेडी एलिजिबल हो, ऑलरेडी आप लोग एलिजिबल हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कंप्यूटर की आपकी डिग्री है। ठीक है, तो आपको अलग से कोई डिग्री नहीं लेनी है। जिन्होंने ये नहीं किया है, जिनके पास सिंपल सी डिग्री है बीए बीकॉम करके, वो लोग, उनको लेना पड़ेगा अलग से कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन। और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ले सकते हैं? ट्रिपल सी ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं, पीजीडीसीए ले सकते हैं, या फिर ओ लेवल ले सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं कि आपको ओ लेवल ही लेना है। आपका ट्रिपल सी भी है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये क्वालिफिकेशन आप देखिए, एजुकेशनल ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम आपकी हो, कोई भी स्ट्रीम आपकी हो, चाहे बीए की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे बीटेक की हो, चाहे बी फार्मा की हो, चाहे बीबीए की हो, चाहे कुछ भी किए हो आप। ठीक है, प्लस जिनके पास सिंपल सी डिग्री थी उनको अलग से क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, प्लस जिनके पास स्पेशल डिग्री थी, जैसे बीटेक हो गया, बीएससी आईटी हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, बीसीए हो गया, उनको अलग से नहीं लेनी पड़ेगी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब आप समझ गए। और कंप्यूटर क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है ये मैं आपको बता दिया। अब हम लोग एज की बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ एज डेट क्या होती है? कट ऑफ एज डेट होती है 1 जुलाई। हाईकोर्ट की जो भी वैकेंसी होती है, हाईकोर्ट की जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है, ये लोग 1 जुलाई ही डेट को मानते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं सामने, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आरओ की कट ऑफ एज डेट है। आपको पता है आरओ का फॉर्म 2019 के लास्ट में आया था, तो इन्होंने कट ऑफ एज डेट 1 जुलाई 2019 बनाई थी। अब आपको पता है कि जो आपकी एआरओ की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी 2020 के लास्ट में आएगी, तो आपकी कट ऑफ एज डेट होगी 1 जुलाई 2020।
ठीक है, 1 जुलाई 2020 मतलब 1 जुलाई ये लोग डेट मानते हैं। कुछ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं 1 जनवरी मानते हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं 1 जुलाई मानते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। और मिनिमम आपको पता है 21 साल, मैक्सिमम आपको पता है 35 साल। रिलैक्सेशन आपको पता है, उस जिस हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाता है यूपी गवर्नमेंट का, उस हिसाब से रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलता है। ठीक है, प्लस एक बात और लास्ट में बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी जो होती है आरओ एआरओ की, इसमें केवल इंग्लिश टाइपिंग मांगता है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ एआरओ में केवल इंग्लिश टाइपिंग मांगता है, हिंदी टाइपिंग नहीं मांगता है। ठीक है, और बाकी जो यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ है उसमें हिंदी टाइपिंग आपकी लगती है, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।